घटना पूरी की पूरी एक आने वाली जो हमारी नस्ल, जो तैयार हो रही नस्ल है, उस पर बड़े सवाल खड़े करती है। ये घटना कई मायनों में हर एक परिवार को बहुत प्रभावित करने वाली है। हो सकता है तमाम जाहिलियत भरे भी लोग हैं जिनको ऐसी घटनाओं से फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन ओवरऑल एक सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है जिसके लिए एक बड़ा कंसर्न है इस तरह की घटनाएं। देखिए, ये घटना दिल दहला देने वाली है, और जब हम बात तरक्की की करते हैं तो उस तरक्की के एक अभिशाप के तौर पर भी आप इस घटना को देख सकते हैं। देखिए, लोगों की मजबूरी है कि शहरों में जाना, न्यूक्लियर फैमिली बनना, फिर माँ बाप का काम में चले जाना, बच्चों का अकेले रह जाना। कोरोना काल आया, ऑनलाइन सिस्टम स्कूलिंग शुरू हुई, ये दूरियां बढ़ती गई, टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप उनकी जगह लेते जा रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि इसमें सारी गंदगी ही नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया की हर चीज़ बच्चों के सामने मौजूद है। हमसे आपसे ज़्यादा उनकी पीढ़ी तेज है। वो इंटरनेट में कहा जाए तो वो अनंत तक जाने की हिम्मत रखते हैं। एक पबजी एक बड़ा गेम है जिसके कारण लोग मर रहे हैं। क्या सरकारों के पास कंट्रोलिंग का कोई सिस्टम नहीं है? सरकार इन तरह के गेम को क्यों नहीं बैन कर देती, बंद कर देती? बहुत सारी मौतें होती रही हैं। कई सवाल हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि माँ बाप अपनी औलाद की खातिर कितना त्याग करते हैं, कष्ट सहते हैं, और वही औलाद उनको गोली मार दे। जब ब्रजेश जी पूरे जीवन में जब बच्चा पैदा होता है अस्पताल में या कहीं, तो जब वो रोता है तो पहली बार तो उसकी माँ उसे देख के मुस्कुराती है, लेकिन उसके बाद पूरे जीवन काल में ऐसा कोई क्षण नहीं आता कि जब बच्चा रोए और माँ मुस्कुराए। तो अपनी औलाद की खातिर जीवन के सारे त्याग करने वाली माँ अपने औलाद के हाथों मारी जाएगी, वही आपकी हत्या कर दें अपने माँ बाप की। गजब जमाना आ गया है। जो माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, उसका वक्त और नसीब बदलने की ताकत रखती है, वही बच्चे उसकी जान ले लें। कहते हैं कि हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि भाई हमारा बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, बम्बई में पढ़ रहा है, इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ रहा है। जिन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो समाज में बड़ा सर ऊंचा करके चलते हैं, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बड़ा बातें बताते हैं। लेकिन इस दुनिया की एक सत्यता ये है कि जो बाहर गया, अकेला रहा, तो उसने वहाँ की बुराइयों को भी, वहाँ के कल्चर को भी, वहाँ के दुष्परिणाम को भी एडाप्ट किया। उस पर शायद हमारी नज़र नहीं है जी, क्योंकि हमें आस पड़ोस के लोगों को नीचा दिखाना है। हमें यह दिखाना है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। इस श्रेष्ठता के चक्कर में बच्चे ने क्या क्या हासिल कर लिया, कौन कौन सी गंदगी ओढ़ ली, ये बात तब पता चलती है जब माँ बाप बूढ़े होकर वृद्धाश्रम पहुँचते हैं, या जब वो मर जाते हैं तो विदेश से उनको देखने उनके बच्चे झांकने तक नहीं आते। ये भी एक सच्चाई है इस समाज की। खाली आप खेल पर एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। आज जरूर है कि जो गंदगी है, लोग पहले कहते बच्चा हर चीज़ घर से सीखता है, अब इंटरनेट हर चीज़ अवेलेबल है। जो लोग अपने आप को बहुत उच्च कोटि का, उच्च वर्ग का समझते हैं, उनके लिए ये घटना एक सबक है। हम लोगों ने तो ये सुना है अपने समाज में कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। कोई बच्चा 16 साल की उम्र में, यहाँ 16 साल में माँ के ऊपर पूरी पिस्टल की मैगजीन खाली कर दी उसने। जो बातें हम कहते हैं और जो आज का युग है, कितने लोग अपनी माँ के पैर के नीचे जन्नत देखते हैं और कितने लोग अपने माँ बाप को अपने साथ रखते हैं, ये सब लोग जानते हैं। जो आज शहरों में बसे हैं वो अपने बीवी बच्चे को पालने के अलावा और कोई ज़्यादा बड़ा काम अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है तब ये पता लगता है कि माँ बाप जो बात कहते थे वो सब बात सच होती थी। ये बात पहले नहीं पता लगती। बहरहाल जी, हमने बड़ी तरक्कियां की हैं, विज्ञान के बड़े चमत्कार हैं, और उसी चमत्कार का दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं।
आज मोबाइल, टीवी, इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है, भावनाएं बदल दी हैं, लेकिन अपनी औलाद से के हाथों मौत मिलेगी इसकी कल्पना भारत जैसे देश में आज भी लोग नहीं करते। लेकिन भारतीय दर्शन शैव, शाक्त, वैष्णव पर आधारित है। हम किस माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हैं? पैसे के माध्यम से, घर छोड़कर, बड़े शहरों में रहकर, अभिजात वर्ग के लोगों की गंदगियों को अपनाकर हम किस माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं? ब्रजेश जी, हम आप जहां रहते हैं, हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों में कि औलाद से बड़ा आदमी के लिए कोई दुख नहीं है। पूरी जमीन जायदाद ले ले, कोई धन संपदा ले ले, नौकरी चली जाए, लेकिन औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। उसके आगे कोई दुख बड़ा नहीं माना गया। लेकिन अपनी औलाद ही माँ बाप को मारने लगेगी, कभी किसी ने सोचा नहीं था। जी, आपने आज इस संवेदनशील मुद्दे पर बात रखी। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया जाने कि माँ बाप जो शहरों में हैं, जो परिवार छोड़कर आए हैं, अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, पालते हैं, उनके लिए कितना कष्ट झेलते हैं। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे लोग काम करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, लेकिन माँ 5 बजे सवेरे उठ के बच्चे का टिफिन बनाती है, उसके लिए तैयार करती है, उसको नहलाती धुलाती स्कूल भेजती है। पूरे दिन रात माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं। लेकिन जो विचित्र जमाना आ गया, उसका दुष्परिणाम आज सामने है। पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में, सारे अखबारों में, टीवी चैनलों में देखिए, फ्रंट पेज पे खबर छपी है। अखबार देखते ही सुबह दिल दहल पर गया। कोई टीवी वाला इस पे बहस नहीं कर रहा था। वो कानपुर में आतंकी तलाश रहे थे, पत्थर वाले। एक कुछ लोग तो अभी फेसबुक पे लिख रहे हैं कि आपने आज एमएलसी चुनाव पर डिबेट क्यों नहीं की। अब मैं क्या तो इन जाहिलों को जवाब दूं? उन लोगों को चाहिए कि वो जहालत अपने की बच्चों मतलब को- हद है। ये तो अपने बच्चों को वो मोबाइल हाथ से किधर जा रहा है हटाकर- ये समाज, मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूँ। ब्रजेश जी, जरूरत है अब कि उसको अपने एमएलसी बच्चों चुनाव को पर डिबेट चाहिए मुझसे। हम अपने बच्चों को थोड़ा मैदान में ले जाएं, स्पोर्ट एक्टिविटी कराएं, उनको कोशिश करें कि वो फिजिकल वर्क भी करें, और इसी में भलाई है हमारे आपके जी समाज बीरेन की। जी, कंक्लूड करें जी। बहरहाल, माँ आज 16 साल का बच्चा है, ये मान के चलिए कक्षा 10 में पढ़ता रहा होगा। अपनी माँ को गोली मार दिया, बहन को उसने लावारिस कर दिया, बाप आसनसोल में पड़ा है। पूरी जिंदगी ये दर्द खत्म ही नहीं होगा। वो बेटी, वो बच्ची जब बड़ी होगी, अपनी माँ को याद करती होगी। अब हर दिन 3 दिन उसने कैसे गुजारा होगा, आप उसकी रोंगटे कल्पना खड़े हो करिए। ये हिम्मत, ये खबर भी लोग अखबार में पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये पराकाष्ठा है, इंतहा है। हम समाज में निकृष्टतम श्रेणी की ओर जा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे अनुसरण कैसे करेंगी, वो किस ओर जा रही हैं। हम नग्नता की ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर जा रहे हैं, और ये समाज जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था, उससे भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं। 1 मिनट में पूरी दुनिया हमारे सामने है, लेकिन उसका विभत्स एक स्वरूप ये भी है। बहरहाल, औलाद के दर्द के लिए बड़ी सारी बातें कही गई हैं, आज सुनिएगा आप। कहते हैं कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। और जैसा चाहा था तुझे देख ना पाए दुनिया, दिल में बस ये हसरत ही रही जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कि कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।